हेलो दोस्तों, फैशन जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कमीज़ की स्टिचिंग यानी कि सिलाई के बारे में बताऊंगा। किस तरीके से हम इसमें गला बनाते हैं, किस तरीके से साइडें लगाते हैं और किस तरीके से हम बाजू चढ़ाते हैं। पूरा ट्यूटोरियल आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बनाएंगे इसका गला। हमारा गला जो है दोस्तों, आगे का गला है हमारा 7 इंची, ठीक है दोस्तों, और पीछे का गला जो है वो है 4 इंची। तो आगे के गले की कौन सी शेप है वो मैं आपको अभी पेस्टिंग कर निशान लगा कर दिखाऊंगा, उसके बाद बनाकर भी दिखाऊंगा। और पीछे का गला है हमारा 4 इंची, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको पेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा खर्चे का कपड़ा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर करेंगे हम पेस्टिंग यानी कि पेपर फ्यूजिंग। ये होती है दोस्तों हमारी पेपर फ्यूजिंग, जिस पर हम बनाते हैं गला, ठीक है दोस्तों। बुकरम पर हम नहीं बनाते गला, इसीलिए इस पर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, इसको प्रेस के सहायता से हम इस पर चिपका लेंगे इस तरीके से। बहुत ही ईजी तरीके से चिपक जाती है ये देखिए। अब इसको कर लेते हैं हम कटिंग। आएंगे हम गले के निशान। ये देखिए, पहले हम सीधा निशान खींचेंगे स्केल की सहायता से इस तरीके से। दोस्तों, यहाँ मैं ब्रॉड जो रखूँगा अपने गले का वो रखूँगा 7 इंची यानी कि चौड़ाई, और डीप यानी कि गहराई जो होएगी वो होएगी 7 इंची। तो ये 7 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगाकर इन दोनों निशानों को कर लूँगा सीधा। ये देखिएगा इस तरीके से स्केल की सहायता से। अब दोस्तों, हमारी जो इसमें शेप आएगी वो आएगी राउंड में वी। तो मैं 2 इंच का तो नीचे से वी करूँगा। ये देखिएगा इस तरीके का गला बनेगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा फ्रंट यानी कि आगे का, ठीक है दोस्तों। अब मैं चिपकाऊँगा बैक का। बैक गला है हमारा दोस्तों 4 इंची डीप। ये देखो दोस्तों, ये है मेरा फ्रंट। ये मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, फ्रंट जो है ये इस पर बनेगा नेक, और ये डलेगी हमारी आर्म होल डॉट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लगेंगे इस पर फिटिंग के निशान। आर्म होल डॉट डलने के बाद लगते हैं फिटिंग के निशान, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इस पर गला बनाकर दिखाता हूँ मशीन पर लेकर चलकर। उसके बाद डॉट डालने के बाद किस तरीके से हम निशान लगाते हैं वो सब दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा फ्रंट गला। सबसे पहले हमें इसको करना क्या है, इस पर सिलाई मारनी है हमें धागा निकाल कर, ताकि ये हमारी उल्टी साइड भी दूसरी साइड भी निशान आ जाए। तो देखिए, मैं इस पर मार कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ये आपको दिख रही होगी, ये देखिएगा, ये यहाँ पर मेरे निशान जो है उड़ गए मशीन की सहायता से, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसी निशान पर अपना फ्रंट गला बनाकर आपको दिखाता हूँ।
ये देखिएगा दोस्तों, ये हमने बना लिया अपना फ्रंट गला। ठीक है दोस्तों, अब बैक का पीछे का गला भी हम इसी तरीके से बनाकर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंधी किस तरीके से जोड़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, ये मैंने अपना पीछे का गला जो है बना चुका हूँ मैं। अब मैं आपको बताता हूँ कंधी किस तरीके से जोड़कर गुम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा, ये मैंने ये अभी सिलाई नहीं मारी इसकी तुरपाई के लिए। ये है हमारा बैक, इसको रखते हैं हम इस तरीके से नीचे, और ये है हमारा फ्रंट। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, इस पर मैंने कर दिया इसको फिनिश सिलाई मारकर। इसको रखते हैं हम इस तरीके से एक सूत छोड़कर, ये जहाँ पर भी आ रहा है देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ से जोड़ते हैं कंधी। ठीक है दोस्तों, ये पहले एक कच्ची सिलाई मारेंगे हम इस तरीके से। अब करते हैं दोस्तों हम इसको पक्की। ये देखिएगा, इस तरीके से ये आएगी तलपट इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कंधी किस तरीके से। ये देखिएगा, इस तरीके से हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ का मार्जिन गुम, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी इंटरलॉक। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, इस तरीके से जुड़ जाएगी हमारी कंधी। अब हम लगा देंगे इसके ऊपर कच्ची सिलाई बैक गले में। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं दूसरी कंधी भी जोड़कर आपको काउंटर पर बताता हूँ। ये देखिएगा, मैंने दोस्तों दोनों साइड की कंधी जोड़ ली और इस पर हल्की हल्की प्रेस लगा ली है। अब मैं आपको बैक में पहले लगाते हैं हम इसका कच्चा। ठीक है दोस्तों, बैक गले में हम लगा लेते हैं कच्चा। यहाँ पर हो जाएगी हमारी तुरपाई। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, ये हमने फ्रंट गला बना लिया, बैक बना लिया, और कंधी जोड़ने के बाद इस पर मार दिया हमने कच्ची सिलाई, आगे भी और पीछे भी। इस पर हो जाएगी हमारी तुरपाई। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाते हैं फिटिंग के निशान। ये देखिएगा दोस्तों, फिटिंग के निशान मैंने लगा लिए। अब इसको लगा लिए हमें सिलाई। ठीक है दोस्तों, ये फ्रंट और बैक दोनों इक्वल होने चाहिए दोस्तों, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जितना हमारा फ्रंट होएगा इतना ही बैक होएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं इसमें।
ये देखिएगा दोस्तों, हमने दोनों साइडों में लगा दी है सिलाई। अब मैं लगाता हूँ इस पर बैक डोर। ठीक है दोस्तों, बैक डोर डलनी है इसमें हमारी फिटिंग के लिए। दोस्तों बैक जो डॉट जो डलती है ये है हमारा सेंटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से शुरू होएगी और यहाँ पर होएगी हमारी ये ख़त्म। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें बिल्कुल हल्की हल्की सिलाई लगानी है और यहाँ पर ये आधे इंच की लगती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहीं से मोटा करते हुए चलोगे तो वो खड़ी हो जाएगी डॉट। ठीक है, ये देखिएगा, मैं डाल कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा धागा दिख नहीं रहा होगा आपको चला हुआ। ये देखिएगा इस तरीके से डलती है डॉट, तीर का निशान बिल्कुल हल्के हल्के डॉट ये इस तरीके से ख़त्म होती है। अगर आप यहाँ से भारी करते हुए लाओगे ज़्यादा मार्जिन से और यहाँ पर एकदम से निकाल दोगे तो वो चीज़ फिर बैग में खड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो ऑल्ट्रेशन आ जाती है पीस में। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसका करते हैं घेरा फोल्ड। ये देखिएगा हमारा इसका हुआ है घेरा फोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको नाप लेते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं हमारा। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा इस तरीके से पकड़ना है हमको और ये चाक से चाक मिलाने हैं और ये घेरे से घेरा, यानी कि हमारी जो ऊपर की सिलाई लगी हुई है स्लिट की, चाक जो बंधे हुए इक्वल हुए हैं, इसीलिए नीचे का भी घेरा इक्वल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इधर से भी नाप लेते हैं हम एक बारी। ये देखिएगा दोस्तों इस तरीके से ये हमारे चार जो चाक होते हैं ये इक्वल आ रहा है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, चारों चाक, ये आपको चाक बंद करने से पहले ही देखना पड़ता है कि हमारा कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं घेरा फोल्ड। दोस्तों हिप जो है मेरा वो है 22 इंची, तो हम यहाँ पर रखेंगे आधा इंची एक्स्ट्रा। ठीक है, 22.5 यानी कि 22.5 का हो गया आधा, 11.25। 11.25 पर इधर निशान लगाया और 11.25 पर इधर हो गया 22.5। ये पीछे भी और आगे भी निशान लगाकर हम कर देते हैं इसके चाक बंद। ये देखिएगा इस तरीके से, ये कच्ची सिलाई लगा रहा हूँ मैं, इसके ऊपर हो जाएगी तुरपाई। ये देखिएगा दोस्तों हमने कर दिया है इसके चाकों पर तुरपाई का कच्चा। ये देखिएगा ये इक्वल है, इसका घेरा देखिएगा इक्वल है बिल्कुल, और ये दूसरा चाक ये भी बिल्कुल देखिए इक्वल है आप ही के सामने। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो चारों चाक आपके इक्वल आएंगे, कहीं से ऊपर नीचे नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ बाजू। ये देखिएगा दोस्तों बाजू मेरी बनी हुई है। अब मैं इस पर लगाता हूँ फिटिंग के निशान। तो मोहरी जो है मेरी दोस्तों वो है 5.25 इंची। 5.25 इंच पर मैं लगा लेता हूँ इस तरीके से निशान। अब मैं ऊपर से नापूंगा कि ये मेरा जो
कुट का है ये बाजू सही आ रही है या नहीं, ये चीज़ चेक करनी पड़ती है हमको पहले ही सिलाई लगाने से पहले। ठीक है दोस्तों, ये आर्म होल आपको इस तरीके से रखा है, इस तरीके से पकड़ना है, खींचना है और इस तरीके से रख कर देख लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा ये बिल्कुल मेरी कुट के पर आ रहा है, ये देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी यहाँ से सिलाई निकल रही है दोस्तों, उधड़ रही है, तो मैंने इसलिए इसको कर लिया बंद। ठीक है दोस्तों, अब मैं लगाऊंगा दोस्तों बाजू की फिटिंग के नीचे सिलाई। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों बहुत लोगों को क्या होती है, बाजू चढ़ाने में दिक्कत ये आती है कि उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा हाला किस में चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपल करना क्या है, ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट को रखा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये कम है, फ्रंट होता है हमेशा कम और बैक होती है हमेशा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ये गड्ढा दिख रहा है आपको, जिस तरीके की ये शेप आपको दिख रही है ना, इसी तरीके की शेप आपको बाजू में भी देखने को मिलेगी। इस तरीके से रखिएगा, बाजू उल्टी है, बाजू उल्टी रखिएगा, इधर सिलाई में लाइएगा और ये देखिएगा नीचे भी ज़्यादा है कपड़ा और ऊपर कम है, तो ये बाजू इस बाजू में चढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको देखना कब है, उल्टी करके, ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है। ठीक है, दोनों सेम आ रहा है, बड़ा नीचे है, बड़ा नीचे है, छोटा ऊपर, छोटा ऊपर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देखकर बाजू चढ़ा लेना अपना। अब मैं इसको करता हूँ सीधा, ये देखिएगा इस तरीके बाजू करी हमने सीधी और ये डाली इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बाजू चढ़ाना स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी बाजू और ये है कमीज़। तो बाजू को कमीज़ से इस तरीके से मिलाना है और इन दोनों का जो ये वाला मार्जिन होता है ये जाता है बैक में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रखना है आपको। ये देखिएगा ये मार्जिन जो है, ये मार्जिन कर लेंगे हम इस तरीके से फोल्ड, इस तरीके से नहीं करना, नहीं तो खींच मारेगी बाजू। ये इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और नीचे का भी कर लेना है और ऊपर का भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब पूरी आधे इंच के मार्जिन से आराम से चढ़ानी है। ठीक है दोस्तों, खींचम तानी कहाँ करनी है वो मैं भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, ये जो कंधी का जो एरिया आता है हमारा, ये कंधी का एरिया, यहाँ पर जो है बाजू के अंदर ये बाजू है, इसमें हल्की सी नम आती है बाजू में ऑटोमेटिकली। बाजू अगर आप इस तरीके से खींच कर चढ़ाओगे तो वो खींच मारेगी, बाजू सही नहीं बैठने की। तो इसीलिए नीचे की जो वो नीचे का जो है ये बाजू है हमारी, ठीक है, इसको हल्की सी नम देनी है कंधी के पास, ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है दोस्तों, देखो आपको खींचम तानी कुछ नहीं करना है, ये देखिएगा बस हल्की इसमें नम दे देनी है कंधी के ऊपर, बाजू आपकी बिल्कुल परफेक्ट चढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा इस तरीके से यार, ये देखो ऑटोमेटिकली ही ये नम आती है। ठीक है, ये देखिएगा दोस्तों बाजू कितनी प्यारी बैठी है। दोस्तों अब मैं दूसरी बाजू चढ़ाकर आपको डम्मी के ऊपर बताता हूँ कि आपको कहाँ नम देनी होती है। आपको शायद मशीन पर समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको डम्मी के ऊपर दिखाता हूँ, डम्मी के ऊपर ये पीस डालकर। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों कमीज़ हमारी रेडी हो चुकी है
पूरी सिलकर। ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारा नेक था। और दोस्तों बाजू का जो मैं आपको टॉपिक बता रहा था, ये बता रहा था कि बाजू, ये जो बाजू होती है हमारी, इसके अंदर नम दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर बनाते हुए आप चढ़ाते हुए बाजू आप बाजू को खींचोगे तो यहाँ पर जो है आपकी झोल आएगा। ठीक है, तो ये जो कपड़ा होता है कमीज़ का, ये खींच कर चढ़ाया जाता है और इसके अंदर लूजिंग आती है इतने एरिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपने पूरी कमीज़ सही बनाई है, फिनिशिंग के साथ बनाई है, और आपने अगर बाजू सही नहीं चढ़ा रखी हो ना, सिर्फ इतने से गलती कर रखी हो, तो दोस्तों पूरी जो कमीज़ होती है वो अनफिनिश लगती है। ठीक है दोस्तों, उसमें फिनिशिंग नहीं आती। और बैक डॉट का जो बता रहा था दोस्तों, मैं ये बता रहा था, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बैक डॉट कहीं पर डली हुई नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये दिखाता हूँ मैं। ये देखिएगा, ये डली हुई हमारी बैक डॉट। ठीक है दोस्तों, कहीं पर कुछ भी नहीं उठ रही, कहीं से भी कोई बैक डॉट नहीं उठ रही हमारी। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ से मोटे, जो मैं बताया था आपको, सिलाई मोटी करके एकदम से निकालते तो फिर यहाँ से डपोटा खड़ा होता है इस तरीके से, तो अलग ही दिखती डली हुई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको बाजू चढ़ानी है और बैक डॉट भी इसी तरीके से डालनी है जिस तरीके से मैंने बताई है। अगर आप इस तरीके डालोगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना ये किस तरीके की लगी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ वो भी आप कमेंट में बता देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।